बार्सिलोना ने सफर कर लिया है अपना पहला लॉस। कल पीएसजी से हार गई है बार्सिलोना। लास्ट मिनट हार्ट ब्रेकिंग फैशन गोल कंसीड किया है बार्सिलोना ने और पीएसजी ने अब एक और मैच जीता है, उसके बारे में बात करेंगे। आर्सेनल ने अपना विनिंग रन कंटिन्यू किया है और जहां तक लास्ट मोमेंट गोल्स की बात की जाए तो मैनचेस्टर सिटी ने भी लास्ट मोमेंट इक्वलाइजर कंसीड किया है। वेलकम टू वेनेस एंड द वॉन्क और बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स बात करते हैं सबसे बड़े मैच की और वो था बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी। बार्सिलोना अभी तक इस सीजन एक मैच हारी नहीं थी और इस मैच के ऊपर काफी ज्यादा फोकस था बिकॉज ऑफ कोर्स जो हुआ है पिछले कुछ सीजन्स में, जिस तरह से पीएसजी ने बार्सिलोना को रिसेंटली कुछ मैचेस में हराया है और एक हिस्ट्री थी, दोनों अच्छी टीम्स थी, जो दोनों वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप लास्ट सीजन, उनके बीच में मैच था। लेकिन मैच का मजा थोड़ा किरकिरा तो जरूर हुआ है क्योंकि यार प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। बार्सिलोना की जहां तक बात की जाए तो फर्मिन लोपेज नहीं थे, बाल्डे नहीं थे, राफिनिया नहीं थे और पीएसजी की हालत तो इनसे भी ज्यादा बिल्कुल ही खराब थी क्योंकि अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो वहां पे जॉ नेवेस नहीं थे और जहां तक फ्रंट लाइन की बात की जाए तो बिल्कुल ही नई फ्रंट लाइन, एकदम ही यंगस्टर्स की फ्रंट लाइन खिलानी पड़ी पीएसजी को। बहरहाल मैच पे वापस आते हैं और मैच की बात करते हैं। तो मैच जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था आई थिंक और काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पीएसजी एक बैकफुट पे है और बार्सिलोना बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। एक, अगर आपने मैच देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा तो उसकी क्लिप्स काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। एक पास किया था लमीन यमाल ने आउटसाइड ऑफ द फुट, लेकिन वहां पे फेरान टोरेस गोल स्कोर नहीं कर पाते हैं। वहां जो डिफेंडिंग की थी जाबरनी ने, लास्ट डिच डिफेंडिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और वो पास भी उतना ही ब्यूटीफुल था। लेकिन यहाँ पे फायदा उठाती है बार्सिलोना और पहले गोल स्कोर कर देती है और इट इज अ ब्यूटी ऑफ अ गोल। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना काफी डोमिनेट कर रही थी। पीएसजी लाइंस ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी बार्सिलोना की, जिसकी वजह से उनका हाई प्रेस और उन मतलब काफी ज्यादा हाई प्रेस कर रही थी बार्सिलोना और वहां पे इफेक्टिव प्रूव हो रही थी बार्सिलोना पीएसजी को प्रेस करने के लिए। विटीनिया का गेम फर्स्ट हाफ में उतना अच्छा नहीं था और उसकी वजह से पीएसजी ज्यादा बॉल नहीं चला पा रही थी और बार्सिलोना को काफी ज्यादा बॉल मिल रही थी। लेकिन डिफेंडिंग जो थी पाचो और जैबरनी की, और नूनो मेंडेस और हकीमी पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पाचो और जैबरनी ने फर्स्ट हाफ में लास्ट डिच डिफेंडिंग तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने डीप डिफेंडिंग बहुत अच्छी तरह से की, जिसकी वजह से पीएसजी गेम में बनी हुई थी। ऑफ कोर्स वहां पे एक गोल आता है, पीएसजी एक गोल स्कोर करती है और वहां पे फिर मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें बदल जाती हैं। पीएसजी का पहला गोल आते ही मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें बार्सिलोना के लिए बदल गई और दो चार चीजें मैच में। अब आप जैसे माइक्रो चेंजेस की बात करोगे तो माइक्रो चेंजेस के नाम पे मैच में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मोमेंट था जब फ्रैंकी डे जॉन्ग को येलो कार्ड मिलता है। जब फ्रैंकी डे जॉन्ग को येलो कार्ड मिलता है उसके बाद से अब क्या उनके मन में हिच था, क्या उनके मन में एक चीज थी कि भाई अब मुझे सेकंड येलो भी मिल सकता है, उसकी वजह से आई थिंक मिडफील्ड में बार्सिलोना थोड़ा लैग कर गई सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में एक मेजर चेंज किया लुइस एनरिके ने। वहां पे उन्होंने पीएसजी को थोड़ा वाइड खिलाया और बार्सिलोना की पूरी मिडफील्ड और डिफेंस को थोड़ा स्ट्रेच किया और उसकी वजह से क्या हुआ कि विटीनिया जो फर्स्ट हाफ में इनइफेक्टिव थे उनको स्पेस मिलने लगा और वो बॉल चलाने लगे और यहाँ पे दो प्लेयर्स ऑफ कोर्स गोल स्कोर किया। अगर आप गोंसालो रामोस की बात करो, उन्होंने गोल स्कोर किया लास्ट मिनट, लेकिन दो प्लेयर्स और खास करके नूनो मेंडेस मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच थे फर्स्ट हाफ में। उन्होंने, मैंने एक बात बोला, जो उन्होंने लमीन यमाल ने एक पास दिया था उसको छोड़ के नूनो मेंडेस वाज फ्लॉलेस। एक उनको टैकल करना पड़ा जिसकी वजह से उनको येलो कार्ड मिला, लेकिन सेकेंड हाफ बार्सिलोना की इतनी ज्यादा क्वालिटी होने के बावजूद ना, कि चाहे कि आप मतलब लमीन यमाल की बात करो वगैरह, वो उन्होंने सेकेंड हाफ पूरा येलो कार्ड पे निकाला। तो आई थिंक नूनो मेंडेस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और उन्होंने जिस तरह से बार्सिलोना को उनकी हाईलाइन को एक्सप्लॉइट किया है, जिस तरह से उन्होंने अटैक्स में कंट्रीब्यूट किया, डिफेंडिंग की है, फिजिकली उनको बीट करना इतना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेयर है। और अशरफ हकीमी ऑफ कोर्स मतलब गोंजालो रामोस के गोल के लिए उनका पास था और उन्होंने स्पेस फाइंड किया, ओपन स्पेस में गोंजालो रामोस को फाइंड किया, जस्ट ऑन साइड थे गोंजालो रामोस। मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद वो ऑफ साइड हो, लेकिन ही वाज अहेड ऑफ द बॉल, तो वो एक रूल के हिसाब से वो ऑन साइड थे। नाउ वहां पे मुझे ऐसा अब
एक लास्ट मोमेंट गोल पीएसजी ने स्कोर कर दिया। अब बात करते हैं, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैच में हुआ क्या। मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना का जो हाई लाइन है ना, उसको बीट करने का एक ही तरीका है, और बार्सिलोना जिस तरह से अटैक करती है उसको बीट करने के लिए या तो आप मतलब बार्सिलोना से ज्यादा गोल स्कोर कर दो, एकदम ही डीप डिफेंडिंग करो, जैसा फॉर एग्जांपल आपको इंटर मिलान के अगेंस्ट देखने को मिला था, और नहीं, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आपको बार्सिलोना को उनके ही गेम में बीट करना पड़ेगा, विच इज बेसिकली आप उनके अटैक्स को उनके हाई लाइन को यूज एक्सप्लॉइट करो यूजिंग योर पेस। अगर आपको स्पेस मिडफील्ड में मिल रही है तो अगर आपके पास रनर्स हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश, उनको उनसे उनके रन्स को ट्रैक करने की कोशिश करो, और वो चीज पीएसजी ने की, एंड वेरी वेल डिजर्व। बेयर इन माइंड पीएसजी के पास जाओ नेवेस नहीं थे, पूरी फ्रंट लाइन में ना उस्मान डेम्बेले थे जो बैलन डोर विनर है, ना उनके पास क्विचा क्वारात्स्केलिया थे, और ना ही उनके पास डेजरे डुए थे। इस उनके एब्सेंस में जो परफॉर्मेंसेस निकल के आई हैं, खास करके नूनो मेंडेस और अशरफ हकीमी ने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक जायर एमरी का गेम बहुत सही था, मुझे ज़ाबरनी की डिफेंडिंग काफी अच्छी लगी, और ऑफ कोर्स एक दो चांसेस बारकोला ने मिस किए, लेकिन उनकी ऑफ द बॉल रनिंग इज एब्सोल्युटली टॉप 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 ड्रॉ, और आपको दिखा उनकी रनिंग की वजह से बार्सिलोना को कितने प्रॉब्लम्स हुए। जहां तक बार्सिलोना की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है सेकेंड हाफ में बार्सिलोना मतलब वो अपने ही गेम में पीएसजी ने उनको बीट कर दिया। कहने का मतलब जो हाई लाइन थी उसको कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया पीएसजी ने। पीएसजी के स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, जो मतलब बॉल मिल रही है उसके बाद जो रन्स बनाने हैं, पीएसजी का स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा ज्यादा था, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल कुछ मैचेस, फॉर एग्जांपल मुझे कल कुंडे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे खास करके सेकंड हाफ में बहुत इजीली बीट हो रहे थे। लमीन यमाल को सेकंड हाफ में कंप्लीटली इनइफेक्टिव कर दिया था पीएसजी ने। ये हमने बहुत कम बार होते हुए देखा है कि लमीन यमाल इस तरह से इनइफेक्टिव हो गए एक मैच में, और बार्सिलोना सेकंड हाफ में बहुत आसानी से खुल रही थी। फ्रैंकी डिजोंग, जैसे मैंने बोला, येलो कार्ड के बाद उनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो। अब वो बिकॉज ऑफ द येलो कार्ड था कि जो स्ट्रेच किया पीएसजी ने सेकंड हाफ में उसकी वजह से था, वो तो मतलब आपको क्या लगता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, क्योंकि जो येलो कार्ड मिला उसके बाद से स्पेसेस काफी ज्यादा विटीनिया को मिलने लग गए, और जो रन्स बना रहे थे नूनो मेंडेस, या मतलब इनसाइड रन्स की भी अगर आप बात करो तो जो रन्स ये लोग बना रहे थे उनको रोकने के लिए टैकल करने से पहले शायद एक नर्वसनेस थी कि ऑलरेडी येलो कार्ड पे हैं, तो वो एक चीज हो सकती है। मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से नूनो मेंडेस थे। आई थिंक नूनो मेंडेस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लुइस एनरिके ने एक बार फिर से शो किया है कि व्हाई पीएसजी इज द बेस्ट कोच्ड टीम इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड ये तो चलो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं है, इट इज मोर ऑफ सब्जेक्टिविटी वाली बात आ जाती है वहां पे। लेकिन जहां तक बेस्ट कोच टीम का बात की जाए, आई थिंक पीएसजी आर द बेस्ट कोच टीम इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ पे इंजरीज के बावजूद उन्होंने बार्सिलोना को घर पे जाके उनके ही गेम में हराया है। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीएसजी फैंस। आई थिंक पीएसजी इज द टीम टू लुक आउट फॉर। हम उतनी बात नहीं करते हैं जब पीएसजी की बात आती है, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, बिकॉज उनका फैन बेस इतना बड़ा नहीं है शायद इंडिया में, उसकी वजह से हम उतनी बात नहीं करते हैं। बट पीएसजी आर मेरे ख्याल से वन ऑफ द प्राइम टीम्स टू विन द ट्रॉफी। और वहीं पे बात करते हैं थोड़ी सी आर्सेनल की, तो आर्सेनल की स्टोरी बहुत अलग हो सकती थी। आर्सेनल ने द अमाउंट ऑफ चांसेस मिस किए, कहानी बहुत अलग हो सकती थी, और एक स्केयर आया भी था जहां पे ऑफसाइड थे ओलंपियाकोस के प्लेयर। लेकिन मैच की बात थोड़ी करते हैं, काफी ज्यादा तो नहीं, कुछ चेंजेस किए थे। मार्टिनेली ने अपना मिकेल आर्टेटा ने मार्टिनेली ने अपना फॉर्म कंटिन्यू किया है। 12th मिनट पे रूटीन ऐसा लग रहा था रूटीन गोल हो जाएगा, टैप इन उन्होंने स्कोर किया, लेकिन आर्सेनल ने चांस आफ्टर चांस मिस किया और काफी ज्यादा डोमिनेंस था। लेकिन डेविड राया ने एक पॉइंट ब्लैंक सेव पुल भी किया था डैनियल पोर्डेंस का। डैनियल पोर्डेंस आपको याद होगा वुल्व्स में खेलते थे, अभी वो ओलंपियाकोस में खेल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब आर्सेनल ने बिना डेक्लन राइस, बिना एब्रेची एजे के स्टार्ट किया था। ऑनेस्टली काफी ज्यादा देखिए 1-0 का स्कोर था, और 1-0 पे आपको ये डर जरूर रहता है कि कहीं ना कहीं आप गोल कंसीड कर लोगे, और वही चीज लग रही थी। लेकिन यहाँ पे आई थिंक मिकेल आर्टेटा ने एक सही डिसीजन लिया। ग्रेट सब्स्टिट्यूशन, साका आते हैं और वो 2 मिनट
बचे रहते हैं इंजरी टाइम में, वहां पे गोल स्कोर करते हैं। कुछ चांसेस जरूर थे ओलंपियाकोस के पास, लेकिन आर्सेनल ने ये मैच मैनेज बहुत अच्छे से किया और फाइनली एंड में बुकायो साका आते हैं और वहां पे वो गोल स्कोर कर देते हैं इंजरी टाइम रहते हुए। और ये दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ वरी और एनीथिंग फॉर आर्सेनल। मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल की परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी कन्विंसिंग। चांसेस थोड़े जरूर मिस किए, ये एक चीज आप शायद बोल सकते हैं अगर आपको बाल की खाल निकालनी है। जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, आई थिंक आर्सेनल वर क्वाइट डिसेंट, काफी अच्छे से मैनेज किया उन्होंने मैच, और ये मैच आर्सेनल ने जीत दिया है। तो 2 मैचेस 2 विंस, आर्सेनल आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, और वीकेंड पे भी उन्होंने मैच जीता था, तो आर्सेनल का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। और लास्ट में थोड़ी सी बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की, बहुत शॉर्ट में। तो 2-2 ड्रॉ हो गया है एएस मोनाको के साथ मैनचेस्टर सिटी का मैच, और अर्लिंग हालैंड ने फर्स्ट हाफ में ब्रेस स्कोर किया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्स, लेकिन सिटी ने गेम किल ऑफ नहीं किया और 5 मिनट रहते हुए डायर को टैकल करते हैं निको गोंजालेस। वो काफी ज्यादा हीटेड माहौल हो गया था। निको गोंजालेस ने टैकल किया, उनको बॉल तो मिली, लेकिन उनका फुट जो था वो एरिक डायर के फेस पे लगा और उसकी वजह से पेनल्टी कंसीड कर दी मैनचेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर सिटी इस मैच को लेके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी मैच निकाल लेगी लास्ट में एंड, और खास करके हालैंड के परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे। लेकिन वही चीज है कि अगर आप गेम किल ऑफ नहीं करते हो, खास करके चैंपियंस लीग में, जहां पे आपको 90% ऑफ द टाइम्स ऐसी टीम्स आती हैं जो अपने टेबल में उन्होंने टॉप किया या कोई ट्रॉफी जीत के आ रही हैं, तो उनमें क्वालिटी तो जरूर होती है, और ये चीज हमको कल फिर से मोनाको की तरफ से देखने को मिली। अटैक कर रही थी मोनाको, लेकिन वहां पे पेनल्टी कंसीड करती है सिटी लास्ट मोमेंट में, और गोल कंसीड और पेनल्टी स्कोर कर देते हैं एरिक डायर। और जहां तक हालैंड की बात की जाए, 15 मिनट तक हालैंड का एक भी टच नहीं था, लेकिन जब उनका पहला टच आया, ग्वार्डियोल की बॉल मिली उनको, उन्होंने मोनाको के बैकलाइन को एक्सपोज किया और गोल स्कोर किया। ये हालैंड का सीजन, हालैंड का जिस तरह से सीजन स्टार्ट हुआ है, हैज एब्सोल्युटली बीन अमेजिंग। जहां तक सिटी की बात की जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वल्नरेबल थोड़ा लग रही है मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि पेस पे थोड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। राइंडर्स ने काफी एक दो चांसेस मिस किए, एक दो बार पोस्ट पे भी बॉल लगी है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ऑल इन ऑल आई थिंक विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैच जीता हुआ था मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी ने, लेकिन वही लास्ट मोमेंट में आपने एक क्रूशियल मोमेंट में गोल कंसीड करके मैच ड्रॉ कर दिया और पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। बाकी दूसरी जगह वियारियल और यूवेंटस का मैच ड्रॉ हुआ है, डॉर्टमुंड ने अपना मैच जीता है एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट। तो बाकी सारे मैचेस के बारे में आपको क्या लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप बताइए आपको पीएसजी और बार्सिलोना का मैच कैसा लगा। आपके हिसाब से क्या ये एक ऐसा मैच था जहां पे बार्सिलोना थोड़ी अनलकी हो गई उनके इंजरीज की वजह से। मुझे एक लास्ट चीज में बोलूंगा, आई थिंक डैनी ओल्मो की जगह अगर आज फर्मिन लोपेज होते फॉर बार्सिलोना, तो बात थोड़ी दूसरी हो सकती थी, लेकिन पीएसजी के भी प्लेयर्स काफी ज्यादा मिसिंग थे, तो हम बहुत ज्यादा उस इंजरी के ऊपर बात नहीं कर सकते। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगा पीएसजी और बार्सिलोना वाले मैच के बारे में। मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। और बाकी आपसे फिर जल्दी से मिलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, लेकिन उसके पहले एक धमाकेदार गेम वीक हमारे पास बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग बातें करेंगे। वी विल सी यू वेरी वेरी सून। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। Bye bye, and remember one thing: up the Reds.